We start the first video that is based on class 10th NCERT book. It is a upgraded version of NCERT edition. ठीक है, तो कुछ टॉपिक डिलीट भी हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस चेक करेंगे. तो फर्स्ट चैप्टर हमने यहाँ लिया है, दैट इज़ योर रियल नंबर. तो रियल नंबर को जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बेसिक डेफिनेशंस पर जाना पड़ेगा. तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स. तो एज वी ऑल नो दैट द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. तो वो कहीं 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं. सेम इसी में नेचुरल नंबर में हम एक ज़ीरो ऐड कर दे तो हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है होल नंबर्स. Whole number is a collection of all basic counting number. These include 0 and so on the infinity number. नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स. एंड इंटीजर इज़ अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. इसमें अब हमने क्या एडिशन की, होल नंबर के साथ अब हमने इसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दिए. ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ नंबर्स भी लिखे हैं 276 -76. ठीक है, इसी के बाद जो फर्दर डेफिनेशन है वो है रैशनल नंबर की. अ नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कोशेंट P अपॉन Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मीनिंग क्या है आपका, Q इज़ नॉट इक्वल टू का मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो होता है तो हमारे नंबर्स क्या हो जाते हैं, Q जब इसके ज़ीरो के इक्वल होगा तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इर्रेशनल नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली एक्सप्रेस एज द रेशो ऑफ टू इंटीजर. यहाँ पर बस एक कैन नॉट हो गया, मतलब जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर. इसी के साथ जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ये है हमारी आपके चैप्टर की. वो क्या नाम है चैप्टर का, रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या है आपके, ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन. अगर आप देखें तो नेचुरल नंबर भी हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, होल भी करते हैं, इंटीजर्स भी करते हैं. रैशनल नंबर हमने 8th स्टैंडर्ड में किए हैं जब उनको ड्रॉ करना होता है, और इर्रेशनल हमने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं. तो दीज ऑल नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन दैट इज़ कॉल्ड रियल नंबर. तो इसी के साथ दो बेसिक डेफिनेशंस है जो आपकी हेल्पफुल होगी आगे क्वेश्चंस करने में. तो वो है प्राइम नंबर एंड कंपोजाइट नंबर. दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके फैक्टर क्या होंगे, दो. जैसे टू के फैक्टर क्या होते हैं, सिर्फ 2 and 1. तो ये बन गया हमारा प्राइम नंबर. बट सिमिलरली कंपोजाइट्स क्या होंगे, जैसे मैंने स्मॉल एग्जांपल ले रही हूँ 4. ये क्या है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा. तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए, 1, 2 and 3. तो वही हमने यहाँ लिखा है, 2 फैक्टर होंगे तो प्राइम और मोर देन 2 होंगे तो कंपोजाइट्स. इसी के साथ हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन चलती है, जो हमारा मेन टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. यहाँ से हमारा मेन आपका 10th की एक्सरसाइज का क्वेश्चंस का टॉपिक चलता है. एवरी कंपोजाइट नंबर्स कैन फॉर्म द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अक्कर. ऐसे नंबर्स कंपोजाइट्स नंबर्स जिनको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. इसी में एक टॉपिक है आपका, वो क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. हेयर A and B आर टू नंबर्स. तो हम फर्स्ट यहाँ पर चलेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे. 1.1 में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें सबसे सिंपल सी बात बोली गई है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो है हमारा नंबर 140. 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको थोड़ी से यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स भी पता होने चाहिए. तो 0 तो आपके 2 के टेबल में आता है या 5 में, तो आप दोनों में से कर सकते हो. ठीक है, मैं 2 से ले रही हूँ, 2 7 14 और 0 साथ में लिख रही हूँ. 2 से जाएगा अगेन, 2 3 6, जब 7 में से 6 रिमेन करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 5 10. और 35 आप सबको पता है या तो 5 के आएगा या 7 के. तो ये आ गया 5 7 35 एंड 7 1 7. तो ये होगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ वन नंबर. आप इसको प्रॉपर नंबरिंग में भी लिख सकते हो. जैसे हमारा एक फैक्टर है 2, वो कितनी बार आ रहा है, 2. और एक फैक्टर है आपका 5 और एक फैक्टर है हमारा 7. तो ये हो गया आपकी फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन. अब इसी के साथ हम दूसरा करते हैं, वो कौन सा आ जाएगा आपका 156. तो 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम.
इसमें भी आप अगर अब डिविजिबिलिटी रूल को पता थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 6। 6 या तो 2 से जाएगा या 3 से जाएगा, तो हम फिर से सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1, 2 8 ज़ा 16। अब आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो फिर से 2 से डिविजिबल होगा। 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18 एंड द नेक्स्ट वन 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और नेक्स्ट आ गया आपका 13 1 ज़ा 13। तो अगर मुझे इसकी फैक्टराइजेशन लिखनी होगी तो 156 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो दोबारा से 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, और 3 1 टाइम और 13 भी 1 टाइम। तो ये हो गई आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स। सिमिलरली हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस के साथ भी चलते हैं, जो है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4th पार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो है हमारा वो है 3825। लेट्स स्टार्ट विद दिस प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो अब ये इतना बड़ा नंबर है ना, तो यहाँ तो आप गेस नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम लास्ट नंबर से चेक करेंगे कि ये 5 से चला जाएगा। तो यहाँ 5 आ जाएगा, बिकॉज लास्ट यूनिट प्लेस 5 है, तो 5 के टेबल में ही 5 आ सकता है। तो 3 के भी आ सकता है, बट सबसे ईजीएस्ट मेथड है 5 से कर लो आप उस नंबर को। तो ये आ जाएगा 5 7 ज़ा 35, 8 में से 5 गए 3, 32, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 25। द नेक्स्ट नंबर विल बी अगेन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 और 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पर 3 आ गया है, तो ये 2 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, बट हम 3 से कैसे चेक करेंगे, इन तीनों का सम लेके। तो 5 + 3 8 + 1 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर 3 से जा सकता है। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, अगेन दिस नंबर कम्स टू द टेबल ऑफ 3, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड द लास्ट वन इज 17 1 ज़ा 17। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर, जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गई, 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई आपकी यहाँ पर। सबसे पहले 5, आप इसको अरेंज भी कर सकते हो, जैसे 3 पहले ले लो, छोटा फैक्टर है 5, या नहीं भी करना है तो इसको बस पावर में लिख दो, 5 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, और लास्ट जो हमारा नंबर है वो है 17 सिंगल रिमेनिंग। तो ये मैंने 3 पार्ट कर दिए इसके। अब हम यहाँ पर इसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका 5500, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम। यहाँ पर ये आ गया इधर 5500। तो यहाँ पर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो यहाँ पर भी सबसे ईजीएस्ट वे से हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो फिर से यूनिट प्लेस है वो 5 है, तो 5 से ही डिविजिबल होगा। 5 1 ज़ा 5, 2 zeros, 5 1 ज़ा 5, 1 0 0 1, ये 1 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। अगर आपको याद हो तो इसमें अप्लाई होगा 11। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या बोलती है आपकी, कि सम ऑफ इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट करके एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 के टेबल में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा 11 9 ज़ा 99, 100 में से 99 जाएंगे तो 1, वो अगले 1 के साथ क्या बना देगा 11, तो वो आ जाएगा 11 1 ज़ा 11। अब 91 भी आपका एक ईजीएस्ट टेबल जो आपको याद अगर हो तो उसमें आ सकता है, और नहीं याद है तो 7 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करेंगे। 7 1 ज़ा 7, 2 विल बी द रिमाइंडर एंड 7 3 ज़ा 21। तो ये आ गया आपका 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ पर हमारी 5005 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 5 7 11 एंड 13। देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन में इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, नहीं भी लिखोगे तो मार्क्स कोई नहीं कट करेगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। अब हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया जो है नंबर 5, ठीक है। उसको हम लेके आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। वो कौन सा नंबर है आपका 7429।
सॉरी, वेट अ मिनट। $7,429। ठीक है, तो ये नंबर आपका किससे जाएगा? ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि 2 और 5 की तो अप्लाई नहीं होगी। 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 7 22, तो उसकी भी नहीं होगी। 7 की नहीं होगी, 9 तो हमारा प्राइम है नहीं, तो नेक्स्ट आता है 11, 11 की भी नहीं होगी। तो हम यहाँ पर इसको 13 या 17 से चेक कर सकते हैं। आप नॉर्मली डिवाइड करके भी देख सकते हो, अगर आपको इसकी डिवीज़न प्राइम फैक्टराइजेशन की समझ नहीं आ रही है। तो 17 के आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले 17 का टेबल अगर आपको आता है, दैट विल बी गुड। जैसे 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68। तो वो नंबर हमारा, अगर आपको नहीं आ रहा है, आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। दिस 1 2 4 1 ज़ा 4 एंड 2 6, वैसे टेबल आने चाहिए आपको। तो ये आ जाएगा 68, 14 - 8 6, 6 and 6 0 2। तो ये देखो, ये 4 से है तो ये 3 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने भी लिखा 17 3 ज़ा 51, 2 - 1 2, दिस 9, एंड ये किस नंबर से जाता है? अगर आपको टेबल याद हो, 7 से जाता है। 17 7 ज़ा 190। ठीक है, तो ये रहा। मैं आपको यहाँ पर ये वाला नंबर रिमेनिंग रख रही हूँ कि हमने 17 से इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास कौन सा नंबर आ गया? 437। तो ये आ गया 17 से इसको डिवाइड करने पर 437 आ गया। अब इस पे नेक्स्ट या 17 से चेक कर सकते हो, क्योंकि बाकी प्राइम फैक्टराइजेशंस प्राइम नंबर से ये नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो अब हम इसको 19 से चेक करते हैं, या आप 17 से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा कितने होते हैं आपके? 38, और 3 से तो ये जाएगा नहीं, तो ये आ जाएगा 19 2 ज़ा 38। 13 आ जाएगा जब आप इसे बोरो करोगे, तो 8 से 13 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5, और ऊपर से आ गया 7। 19 में 57 बहुत ईजी है। 19 3 ज़ा 57, तो थोड़ा टेबल आते हो तो गुड, नहीं तो आप इसको सिंपल कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। तो ये आ गया आपकी लास्ट में 23 इज प्राइम नंबर, तो उसके बारे में तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये आ गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द लास्ट पार्ट। अब इसको भी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देते हैं कि 7429 की क्या आ जाएगी आपकी? 17 × 19 × 23। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने चेक किया होगा, इसमें क्या करना था, आपने सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करनी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दिस फॉर्मूला। देखो, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये फॉर्मूला कराया था, LCF × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जिसमें हमने इसको क्या A and B से डिनोट किया था। तो फर्स्ट नंबर 26 से लेते हैं। अगर आपको 26 पता होगा, वैसे तो आप करके भी देख सकते हो 26 को साइड में, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। 26 आपका 13 के टेबल में आता है। 2 × 13 इज़ 26, सॉरी। ये आ गया 2 × 13। फिर 91 भी 13 के टेबल में आता है, तो वो किस में आता है? 7 × 13 91। तो आप इसको नहीं ऐसा कर सकते हो, तो आप नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको डायरेक्ट आता है या नहीं आता है। अब हमें इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये रहा दोनों में कॉमन, तो ये आ जाएगा आपका HCF इज इक्वल टू 13।
और एलसीएम लेते हैं। मैं आपको इसमें एक और शॉर्टकट बताती हूँ। एलसीएम क्या होता है, पहले तो जो हमने एचसीएफ निकाला वो लिखना ही लिखना है, जिसको हमने पेयर अप कर दिया। बाकी जो रिमेनिंग नंबर है उनको साथ में अटैच कर देंगे। तो ये आ गया आपका एलसीएम। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आंसर लिखने के लिए। 13 2 ज़ा 26, 26 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 ज़ा 42, 2 4 आ गया आपका पावर में, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 18। तो ये कौन सा नंबर आ गया आपका 182। ये तो अभी हमारा पार्ट हुआ अभी सिर्फ क्वेश्चंस का, जिसमें हमने एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला। अब इसने बोला है कि इस प्रोडक्ट, इस फॉर्मूले को भी वेरीफाई करो। इस प्रोडक्ट को जब हम वेरीफाई करेंगे तो वो आ जाएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट इज़ ए एंड बी। तो यहीं पर हम दोनों, अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ है। एचसीएफ हमारे पास क्या निकला 13, एलसीएम हमारे पास क्या निकला 182, और ए एंड बी हमारे जो गिवन नंबर है वो है 26 इज इक्वल टू 90, सॉरी मल्टीप्लाई 91। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 182 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8 एंड 1 1 ज़ा 1, 6 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 5 13 एंड 1 जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 2366। मैं साथ में इस वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, वैसे ये सेम ही आएगा बट आपको बताने के लिए कि इसको भी देखते हैं। 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 2 2, 9 6 ज़ा 54, 4 एंड 5 आ गया आपका पावर में, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 5 23। तो ये आ जाएगा 6 4 प्लस 2 6 3 एंड 2। अगर आप चेक कर लो तो दोनों आंसर सेम थे हमारे। इट मीन्स हमारी जो एचसीएफ एंड एलसीएम निकले हैं वो क्या है, सेम। इसको अब लिख लेते हैं यहाँ पर 2366। तो ये आ गया आपका 2366 इक्वल टू 2366। इट मीन्स हमारा जो रिलेशनशिप है वो सही आया है। ठीक है, अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। 5 इंटू 510 एंड 92। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें 510 एक बड़ा नंबर है जिसकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन शॉर्ट में नहीं पता, जिसमें 2 नंबर्स इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर 2 से कर सकते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस हमारा 2 से जा सकता है, 0 है, और 5 से भी। तो मैं यहाँ पर 2 से कर रही हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर 5 आ गया है तो ये 5 से जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, और लास्ट में क्या आ गया आपका 17 1 ज़ा 71। नेक्स्ट है हमारा 92। ये आ गया 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से जाएगा आपका। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और लास्ट हमारा जो नंबर आ गया वो आ गया 23। तो अब यहाँ पर भी इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, हम पहले दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। 510 विच इज़ इक्वल टू 2 3 5 एंड 17, और 92 का क्या आ जाएगा आपके पास 2 2 एंड 23। तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि हमारे पास जो एक पेयर आ रहा है वो आ रहा है 2। तो एचसीएफ क्या आ गया आपका इस नंबर का 2। एलसीएम हमारे पास इधर थोड़ा बड़ा आएगा तो आपको इधर मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी पड़ेगी। पहले हम लिखेंगे एचसीएफ को, फिर जो रिमेनिंग रह गया 2 3 5 17 एंड 23। तो ये आ गया आपके पास इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड इंटू 23। चलो लेट्स मल्टीप्लाई विद दिस। थोड़ा सा शॉर्टकट लेते हैं। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। एक नंबर तो हमारे पास आ गया 60 और दूसरी तरफ है हमारे पास 17 और एक है 23। तो पहले हम 17 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 7 ज़ा 42,
6 1 ज़ा 6 + 4 102, एक ज़ीरो तो हमारे पास आई, उसको हम लास्ट में लगा लेंगे। अब आ गया 23, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 6 4 3 2। तो ये नंबर हमारे पास आ रहा है 2 3 4 6, और एक ज़ीरो हमारे पास पहले से ऊपर अवेलेबल था 60 का, जिसको हमने लिखा नहीं था, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास HCF एंड LCM। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, HCF इंटू LCM विच इज़ इक्वल टू A इंटू B। तो HCF क्या है हमारा यहाँ पर 2, और LCM 2 3 4 6 0, एंड नंबर्स क्या है हमारे 510 इंटू 92। तो दोनों को मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा, 2 3 4 6 0, और इंटू क्या है हमारा 2, मैं ज़ीरो के साथ बाद में ऐड कर दूँगी। 2 6 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 9, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 4 6 9 2 0। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है आपके पास कौन सा नंबर है, 510 को 92 से करना है। तो यहाँ पे भी मैं 51 ले रही हूँ, और 92 ज़ीरो मैं बाद में ऐड करूँगी। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो ये आ गया आपके पास 4692, और इस 510 का 1 0, ये देखो ये वेरीफाई हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसके 2 पार्ट्स तो हमने कंप्लीट कर दिए। अब हमारा जो लास्ट थर्ड पार्ट बचा है वो कौन सा बचा है आपका 336 एंड 54, ठीक है। तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन क्या है 336 एंड 54। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, अब फिर से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करनी पड़ेगी। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 336 को प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें आपके पास प्राइम नंबर है लास्ट यूनिट प्लेस में 6, तो वो 2 से भी जाएगा 3 से भी जाएगा, तो हम यहाँ इसको 2 से ले चलते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, और लास्ट में आ गया 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, एंड 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट नंबर है हमारा 54। ये फिर से देखो लास्ट यूनिट प्लेस 4 है, तो ये 2 से चला जाएगा आपका। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। तो अभी आपको पता है हमें कॉमन निकालने के लिए हम इनके फैक्टर्स को लिखेंगे। 336 के जो हमारे फैक्टर आ रहे हैं वो 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, और 3 कितनी बार है, 1 टाइम, 3 इंटू 7। नेक्स्ट है हमारा 54, उसके पास कितने 2 है, 1, और 3 कितने हैं, 1 2 3। चलो कॉमन ढूंढते हैं। तो कॉमन हमारा फर्स्ट नंबर क्या आ गया 2, और दूसरा नंबर क्या आ गया 3। तो HCF क्या आ गया आपका यहाँ पर 2 इंटू 3, दैट इज़ 6। नेक्स्ट निकालते हम LCM। तो हम सबसे पहले वही नंबर लिखेंगे जो हमारे HCF में आए हैं। रिमेनिंग कितने हैं, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 अवेलेबल है हमारे पास जो पेयर्ड नहीं हुआ था, 2 बार 3 अवेलेबल है हमारे पास, और एक 7 अवेलेबल है। अब इनको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो थोड़ा शॉर्ट करते हैं पहले इनको। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 2 कितना होता है अगर आप कर सकते हो तो 48। और यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। थोड़ी सी अगर आप मल्टीप्लिकेशन साथ में कर लोगे, जैसे छोटे छोटे नंबर थे, तो वो आपको इजी कर देगा। तो ये आ गया आपका 4 2 0 3।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 3024। अब चलते हैं इसकी वेरिफिकेशन पर। वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें पूछा गया, अगर क्वेश्चन में एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं तो हमें नहीं करना है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द वेरिफिकेशन। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट इज A इंटू B। HCF क्या है आपका 6, LCM क्या आया 3024 और दो नंबर्स क्या है आपके 336 मल्टीप्लाई बाय 54। तो देखो ये नंबर हमारे पास अवेलेबल है, इसको अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 6 से। तो ये आ गया 18,144 और यहाँ पर लिखते हैं, अगर इसको इरेज कर लेते हैं या यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 336 को 54 से, 6 5 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16। तो ये आपका क्या आ जाएगा 4481। तो ये आ गया आपका 18,144। तो सी दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपकी क्या आ गई सेम, हैंस वेरीफाइड। इस मल्टीप्लिकेशन को रब कर देते हैं जो हमने रफ वर्क किया था साइड में, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो ये थे आज हमारे जो हमने कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 and 2 of exercise 1.1। ठीक है, if any problem you can comment in the below, otherwise tomorrow next video we start with the next question number 3।